मैं हूँ प्रखर तिवारी। इस समय हम आ गए हैं रुद्र महायासना जनपद गाजीपुर के पावन धरती में हम आ गए हैं। यहाँ पे जो रुद्र महायज्ञ नौकुंडी यज्ञ हो रहा है उसके विशेषता और उसके बारे में हमने पहले भी बता चुका है आप लोग से। अभी हम लोग यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं। ये लोग देखिए, ये खचाखच पंडाल भरा हुआ है। यहाँ पे लोगों ने परिक्रमा के रूप में भी यहाँ पे लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि परिक्रमा करने से सारे कष्ट को दूर किया जाता है। हम बता इसके बाद ये रहा लोगों का, देखिए इसमें कई लोग खड़े हुए हैं और ये जो कि हर समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। ये माताएं और बहनें परिक्रमा कर रही हैं और यहाँ पे लोग जो है वो धूलों से पंडाल जो है भरा हुआ है। मानस को खिलाफ विजय लक्ष्मी मानस को खिलाफ बहुत जगह चल के आई हैं, जो भी प्रवचन कर रही हैं और माताएं और बहनों जो प्रवचन का लुत्फ उठा रही हैं और ध्यान पूर्वक सबका लुत्फ अंजाम दे रही हैं। ये देखिए, ये पंडाल भरा हुआ है। देखिए इधर तमाम तरह के दुख बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे भरा हुआ है पंडाल। ये हम एक बार परिक्रमा के तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते करते माताएं बहनें परिक्रमा कर रही है बहुत रूप से। ये देखिए, ये रहा नौकुंडी महायज्ञ की जो धर्मशालाएं हैं, जो इसमें पूजा पाठ किया जाता है। उस पूजा पाठ करने के बाद इसके बाद ये तमाम तरह की बाधाओं को दूर करने वाला महाकुंडी यज्ञ, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये जो चल रहा है सिस्टम, ये नौकुंडी यज्ञ। इस नौकुंडी यज्ञ में लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अपने पापों जितने पाप हैं, जितने मनोकामनाएं हैं, वो दूर हो रहा है। देखिए, ये लोग बैठे हुए हैं तमाम तरह की व्यवस्थाओं में। इसके बाद ये जो परिक्रमा लोग कर रहे हैं, माताओं और बहनें यहाँ परिक्रमा करने के बाद लोग अपने पूजा अर्चना करने के बाद ये लोग हम एक बार नौकुंड यज्ञ जो है उसको एक बार हम दिखाएंगे लोगों को। ये माताएं और बहनें यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही हैं। पूजा अर्चना करने के बाद लोग अपनी मन्नतों को अंजाम दे रही हैं, मन्नतें मांग रही हैं। इसके बाद देखिए, ये माताएं और बहनें अपने पूजा पाठ से अपने मन को शांत करके पूजा पाठ कर रही हैं और तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए परिक्रमा, मन को शांत करने के लिए परिक्रमा कर रही हैं। हम आगे भी पेशकश करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1008 श्री सुरेंद्राचार्य जी महाराज, श्री गोविंद धाम, भवनाथपुर, जनपद मऊ। हम प्रभु कृपा करेंगे भांति सब तजी भमजन करूं दिन राति। आश्रम श्री सुरेंद्र जी महाराज जी का। इसके बाद ये छोटा सा एक पंडाल जिसमें जो लोगों का दिया हुआ अन्न, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो कि हर तरह से सुसज्जित और सुचारू रूप से चल रही यज्ञ। इसमें अनेक प्रकार से लोग बैठे हुए हैं, अपने पूजा अर्चना का अंजाम दे रहे हैं। ये इधर हमारे भाई और बहन 2 साल 3 साल से यज्ञ होती है, जो रुद्री महा यज्ञ है, नौकुंडी यज्ञ है। इसमें एक विजय लक्ष्मी, स्वर कोकिला विजय लक्ष्मी जी आई हुई हैं महाराज के तौर पे। हम इनसे चंद सवाल, समय कम है, इसके एवज में 2-4 सवाल पूछेंगे और इनसे हम जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल में माता जी आपका सुस्वागत है। अपने बारे में थोड़ा सा। धन्यवाद। मैं गोरखपुर की धरती से, मेरा नाम विजय लक्ष्मी शास्त्री, मानस कोकिला के रूप में हमको लोग जानते हैं और मैं काफी दिनों से श्री राम कथा के द्वारा समस्त जनमानस की सेवा करने का प्रयास करता। माता जी, सनातन के बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं, थोड़ा अपने मुख से सनातन के बारे में 2 शब्द। मैं सनातन के बारे में केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि सनातन का मूल अर्थ है सत्य से। जो सत्य है वही सनातन है और सत्य सनातन जो है ये न कभी मिटा है और न कभी मिटेगा। यह पुरातन काल की परंपरा है। हम सभी लोगों के रोम रोम में
ये सनातन बसा हुआ है। सनातन हमारी स्वतः की अपनी प्रज्ञा है, ऋषि महर्षियों के द्वारा। और कुछ भाइयों का एक चंद सा सवाल है कि हमेशा मतलब राम पर लक्ष्मण पर बोला गया, लेकिन भरत जी पे बहुत कम बोला गया है, जबकि भरत जी की जो व्यवस्थाएं थी सब में सर्वश्रेष्ठ थी, लोगों का मानना है। तो थोड़ा सा भरत जी पे दो शब्द। देखिए, आपको हृदय से धन्यवाद। हमारे रामायण के प्रमुख बात संत शिरोमणि भैया भरत के बारे में आपने पूछा है, तो मैं केवल एक शब्द आपको कह सकती हूँ कि स्वतः भगवान श्री राम ने कहा है, रामायण में मैंने अपने 14 वर्ष की योग रूपी मखानी को लगाकर भरत जैसे प्रेम तत्व को मैंने पढ़ा और समाज के सामने भरत तत्व को समाज के सामने प्रस्तुत किया। मेरा भरत क्या है? प्रेम अमीर मंगल मेरा भरत वयोग वीर मत कर संसार नित्य कृपा सिंधु। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और अगर हमारे एएनआई न्यूज की तरफ से अगर लोगों को संदेश देना चाहती हैं तो दो शब्द एएनआई न्यूज की तरफ से। आप सभी लोग इस न्यूज के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी और एक निवेदन जरूर करूंगी कि आप सभी लोग सत्य को स्वीकार करें और जीवन में ऊंचाइयों पर बढ़े, लेकिन अपने संस्कार को सर्वदा सुरक्षित रखें और अपनी मर्यादा को बनाए रखें। यही हमारा आपसे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए, एक हम महान व्यक्ति से फिर मुलाकात कराएंगे आप लोग को तत्काल। और ये राम भद्राचार्य जिनको पूरी दुनिया, पूरा विदेश देश जानता है, उनके ये गुरु महाराज शिष्य हैं, जिनके वजह से श्री रामचंद्र भूमि अयोध्या राम बना। हम आइए उनसे दो शब्द। गुरुजी, सबसे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय देते हुए थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंडित बाल व्यास कौशल किशोर चतुर्वेदी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं और मैं गत 30 वर्ष से श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा देश के विभिन्न प्रदेशों में जाके करने का अवसर मिलता रहता है। आज मैं इस असना के मानस मंच पर विद्यमान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अच्छा गुरुजी, बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हम सोचते हैं कि कई माता, हाँ, थोड़ा सा दो शब्द बस। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। श्री रामचरितमानस आपने दो शब्द में पूछा, मैं दो शब्द में ही उत्तर दूं, क्योंकि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ जो टाइम एंड टाइड विद धारणा, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। तो दो शब्द में पूछे तो इस शब्द में बता देता हूँ। माता कैकेयी अगर भगवान राम के जीवन में नहीं आती और वनवास न भी आती, राम जी वनवास नहीं जाते, तो दो शब्द में मैं बोल देना चाहता हूँ, एक वाक्य में, कि राम जी भाग्यवान तो बन जाते पर भगवान नहीं बन पाते। यही मैं अपनी बात संकल्प करता हूँ और श्रोताओं को कथा जोड़ जाता हूँ और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ऐसे ही सनातन की ओर आप लोगों को जोड़ते रहे। बहुत बहुत